लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि वज़ीर आला पंजाब एक जगह पर हों और वहाँ पर फायरिंग करके किसी को कत्ल कर दिया जाए। अब असद खोखर साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उनके बेटे की शादी थी, वहाँ पर उनके बड़े भाई को कत्ल कर दिया जाता है और सीएम का स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद है। बड़ी देर तक वहाँ पर वो रहे, तस्वीर भी वहाँ पर सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं, हर जगह के वो वहाँ पर थे। और उसके बाद होता ये है कि कहा जाता है एक दूसरे पर इल्ज़ामात कि जी वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो लैप्स था और कुछ कहते हैं जी वज़ीर आला का बताया हुआ था कि उन्होंने आना है तो सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं चेक की गई, जबकि उसने कातिल ने पिस्तौल अपने पास रखी हुई थी। काफ़ी देर वो बताता है कि जी मैं तो बैठा रहा तकरीब में और ये कोई पुरानी दुश्मनी थी, मेरे भाई और चचा को कत्ल किया था और उसमें मुबश्शिर खोखर मुलव्वस थे और इस वजह से मैंने उनको कत्ल कर दिया। अब बाबर डोगर साहब, ये एक हमने तो यही सुना है कि किसी भी, और मैंने देखा भी है अगर कभी कहीं जाना होता है कि उससे पहले बड़ी चेकिंग होती है, एक एक कौन कौन आपके पास आ रहा है, कौन शख्स कहाँ पर बैठेगा मौजूद है, कौन, और वॉक थ्रू गेट्स होते हैं आमतौर पर, हर शख्स की चेकिंग होती है। ये सब कैसे हो गया? उसामा साहब, मैंने काफ़ी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी पुलिस ऑफिसर मेरी बात भी हुई है। आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन एक हफ़्ता पहले, पुलिस की एक मीटिंग हुई थी, जॉइंट एक मीटिंग हुई थी जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी थी, पुलिस भी थी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। उसमें ये कहा गया था कि वो तमाम VVIP पर्सनैलिटीज़ जिनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो अपनी कहीं भी जहाँ उन्होंने जाना है 2 दिन पहले वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगी और एजेंसीज़ को इन्फॉर्म करेंगी कि वो वहाँ पर जा रहे हैं ताकि प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ली जा सकें। और ये CM को भी कन्वे किया गया था, CM की जो प्रोटोकॉल है उसको भी कहा गया था। अब इशू ये था कि जो SHO है वो ये कह रहा है, या SP सिक्योरिटी ये कह रहा है कि CM ने जब फैसला किया कि उन्होंने शादी पे जाना है, सिर्फ वो शादी से आधा घंटा पहले फैसला किया गया कि शादी पे जाना है। अच्छा। और CM की जो सिक्योरिटी थी वो बाकायदा तौर पे उसको उस तरीके से कन्वे नहीं कर पाई। SHO कहता है कि जी मुझे 20 मिनट पहले पता चला कि CM आ रहे हैं और हम वहाँ से भागे। उस वक़्त ना वॉक थ्रू गेट्स जो है वो उसका इंतज़ाम हो सका, ना प्रॉपर सिक्योरिटी का हो सका, ना सिक्योरिटी क्लियरेंस हो सकी, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट था। आधे घंटा 20 मिनट में ये सारी डिसीजन हुआ और वहाँ पर जिस तरह से जब वो वहाँ पर पहुँचे थोड़ी देर के बाद CM आ गए। जो SP सिक्योरिटी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ 20-25 मिनट पहले हमें ये आगाह किया गया, CM की सिक्योरिटी ने आगाह किया कि CM जो है वो फलाने जगह पर शादी पे जा रहे हैं। तो उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता था। शादी में जो लोग थे, अमूमन होता है कि CM का प्रोटोकॉल लगता है, वहाँ पर बाकायदा वॉक थ्रू गेट्स लगते हैं, सारे लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है वहाँ पर, उसके बाद CM को आने दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें जो थी वो होच पोच हो गई और कोई चीज़ उस तरह से अरेंज नहीं हो सकी। वो जो बंदा था, वो नाजिम जो था, वो उस वक्त अंदर था और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। जो ही CM जो है वो बाहर आए हैं और ये उनको लेके बाहर छोड़ने आए हैं, तो उसने उसी वक्त, अभी CM गाड़ी में बैठ रहे थे तो उसने उस पर गोली चला दी। जो सिक्योरिटी थी उसने उसी वक्त जब गोली चली, सिक्योरिटी ने CM की गाड़ी बंद की और उनको वहाँ से फौरी तौर पे रवाना कर दिया। CM की सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी के बंदों ने जी उन्होंने पकड़ाया। CM की सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद थी, CM गाड़ी में बैठ रहे थे, ये दोनों भाई गाड़ी के सामने, तीनों भाई खड़े हुए थे। जब उसने फायर किया उस वक्त CM गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे। जो ही फायर की आवाज़ हुई उसी वक्त उस गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया गया और CM को फौरी तौर पर वहाँ से रवाना कर दिया गया। अब मसला ये है कि बार बार ये चीज़ जो है वो कन्वे की जाती रही, इस पर बेतहाशा मीटिंग्स हुई हैं कि CM या जितने भी ऐसे VVIP लोग हैं, उन्होंने जब भी कहीं जाना होता है, जब भी उनकी कोई मूवमेंट होती है तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी टाइम पहले बताएं। उन्होंने तो जो प्रोटोकॉल है उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले CM को बताया जाना चाहिए। आपकी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं कि कोई आम शख्सियत आ रही है, जाहिर है कि फिर एक प्रोटोकॉल है और इस वजह से कि थ्रेट ज़्यादा होता है। अब मैं देख रहा था गुलाम रज़ा साहब कि जी IG पंजाब ने कहा है कि जी थ्रेट है। अब मुहर्रमुल हराम का महीना भी है और उस हवाले से कहा जा रहा है जी अहम शख्सियात, उसमें उलमा भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, दीगर अहम शख्सियात जो हैं उनको रिस्क है और इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें।
अब आप देखिए कि एक तरफ ये आता है कि जी ये प्रोटोकॉल कम करना है, सिक्योरिटी कम करनी है, बहुत से लोगों से हाल ही में जो अपोजिशन के लोग भी थे उनसे भी सिक्योरिटी कम की गई, और इमरान खान साहब ने कहा जी ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई गालिब फ़ारूक हबीब साहब की वीडियो थी कोई कि जी वो फैसलाबाद में घूम रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और प्रोटोकॉल है, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ, उन्होंने कहा जी बस दो मिलेंगे। उस पर बहुत से वफाकी वज़रा ने एतराज़ भी किया। एक तरफ हम ये देख रहे हैं और दूसरी तरफ भी थ्रेट अलर्ट आ जाता है कि जी ये खतरात हैं। तो अब जमशेद दस्ती साहब साबिक रुकन कौमी असम्बली, उनके भाई का भी कत्ल हो जाता है, उनके भी बड़े भाई का कत्ल हो जाता है। तो अहम शख्सियात की सिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन ये तो एक नज़र आ रहा है कि असलहा इतना आम है। लाइसेंस वाले असलहे से ये मुबशिर खोखर साहब का कत्ल हुआ है, लाइसेंस वाला असलहा था। ये भी तो एक लम्हा फिक्रिया कि जिसके पास कहीं से भी वो बंदूक पकड़ ले, कहीं से भी आ जाती है और वो चला भी जाए और किसी को भी कहीं भी दिन दिहाड़े इस तरह मार दिया जाए, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सिचुएशन पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो ख़राब है। और अगर हम इस तरह से वीआईपी की सिक्योरिटीज़ के हवाले से बात करें तो 3-4 बड़े क्वेश्चंस हैं जो लाहौर वाले इंसिडेंट के ऊपर आ रहे हैं। एक पहले तो बात यह है कि 1500 लोगों की तकरीब थी इस कोविड में, जब तकरीब करने की इजाज़त नहीं है, और इस तरह की क्या वो तमाम जो थे वो कोविड का टेस्ट उनका हुआ था, जिन लोगों को बुलाया गया था। जरदारी साहब ने भी अपने बेटी की शादी की है, कोई वहाँ इतने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मदऊ किया गया, बाकी लोग भी शादियाँ करते हैं चंद एक लोग हालात के मुताबिक। तो ये 1500 लोग जो थे, और फिर सूबे के सरबराह का उस तकरीब में जाना कि जी वो 1500, उनको पता भी है कि 1500 लोग हैं, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, उसके बावजूद वहाँ वॉक थ्रू गेट नहीं लगा हुआ था, वहाँ से किसी को चेक नहीं किया गया, और वहाँ जो कातल था नाज़म वो उसी तरह से अपना लेके असला और वहाँ पे मौजूद था। और जो खोखर साहब कत्ल हुए हैं उनका आमना सामना भी हुआ है उस तकरीब में उसके साथ। फिर उनको भी ये शायद शादी में इस तरह से उनको ख्याल नहीं आया कि ये हमारे दुश्मन हैं तो ये यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो वज़ीर आला अपनी गाड़ी के पास थे। तो ये सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पंजाब आईजी पंजाब के ऊपर या वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो इन हवाले से चीज़ों को क्लियर करते हैं उनके ऊपर है। दूसरी बात ये है कि मुर्तज़ा साहब एक मिनट ठहरे, एक चीज़ असल इशू ये है जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है, मेरी उनसे बेतहाशा इस पर डिस्कशन हुई है, वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए टाइम चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सीएम जो है वो एकदम निकले और सीधा कई जगह पे, और ये उनका निजी दौरा था, ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, और उन टाइमली बताया ही नहीं गया। अब मेरा मतलब है कि उनको कोई वही तो नहीं नाजिल हो जानी कि सीएम एकदम घर से निकले और कहीं चल पड़े, तो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो उसका क्या करेंगे? सीएम का जो जाती प्रोटोकॉल है वो कन्वे तो उसी टाइम कर सकता है, लेकिन आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए टाइम चाहिए, वॉक थ्रू गेट्स लेके आने हैं, लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी है, जो शादी के अंदर है उनकी टोटल चेकिंग होनी है, तो वो सारी चीजें तो एकदम नहीं हो सकती। ये तो बाबर डोगर साहब, ये तो जो उनका स्टाफ है PSO टू CM हैं, या जो उनके सेक्रेटरी हैं, या उनके जो उनके साथ दीगर लोग होते हैं जो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हैं, वो क्लियर करते हैं तो वो जाते हैं, अदरवाइज CM को अलाउ ही नहीं है कि यही जो इशू है ना, यही डिबेटेबल है कि जब सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी तो सीएम वहां पर क्यों गए? फिर आपने जो एक बड़ी अहम बात की है, एक मिनट सर, जो मुर्तज़ा साहब ने बड़ी अहम बात की है, पंजाब में कोविड है, पंजाब में सख्ती से ये चीज़ मना है कि 300 से ऊपर शादी नहीं हो सकती, वो भी ओपन प्लेस पे होगी। मैं कम से कम 5 शादियां खुद मैंने ऐसी देखी हैं पिछले 3 महीनों में, जहाँ पर सीएम इनवाइटेड थे और वहाँ पर 2000 से ज़्यादा की गैदरिंग थी। अब आप इससे चीज़ से लगाएं कि कोविड में जब गवर्नमेंट ने खुद बैन लगाया हुआ है तो सीएम शादियों पे जा रहे हैं और अटेंड भी कर रहे हैं, और आम आदमी के लिए शादी पे बैन है वहाँ पर। अच्छा, एक और बात मेरी नज़र से गुजरी कि गालिबन किसी और कत्ल में भी ये शख्स, ये नाज़िम जो है, ये 8 साल शायद जेल काट कर आया। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने कहीं देखा इस बात पर। अगर ये ऐसा है तो ये भी तो एक अजीब बात है गुलाम रसूल साहब, के हमारे यहाँ हम देखते हैं अभी ये कुछ अर्सा पहले इतना खौफनाक जो वाक़या हुआ, मोटरवे रेप केस था,
उसमें भी वो पहले भी इस तरह से वो पूरा गैंग इसमें मुलव्वस रहा है, पहले भी इस तरह से रेप के वो उनको जुर्म साबित हुए, रिहा हो जाते थे। ये देखें, ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये हैं प्रोसिक्यूशन के इश्यूज़ हैं। लोग जो हैं वो जिस तरह से ये इन्होंने बताया कि वो उनके चचा के कत्ल में ये जेल थे।